TMICM सीरीज में मैंने एक बात कही थी, मार्केट लिक्विडिटी के पीछे चलती है। उस वक्त बहुत से लोगों ने पूछा लिक्विडिटी क्या होती है, ये चार्ट पर कहाँ नजर आती है, इसे कैसे पहचाने। आज इन सब सवालों का जवाब है लिक्विडिटी, वो चीज जो मार्केट को चलाती है। 95% ट्रेडर जो आज इसे नहीं समझते, आज आप समझेंगे कि लिक्विडिटी है क्या चीज़। इस कॉन्सेप्ट पर मैंने 5 वीडियोस अपलोड करनी है। ये फास्ट वीडियो है, मुकम्मल वॉच ज़रूर कीजिएगा। अब चलिएगा चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। चलिएगा अब हम आ गए हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। यहाँ पे अच्छे से समझते हैं लिक्विडिटी का मतलब। लिक्विडिटी है क्या चीज़। लिक्विडिटी का मतलब अगर देखा जाए तो लिक्विडिटी का मतलब होता है ऑर्डर्स। अब जैसे भी कोई भी ऑर्डर, जब भी कोई ट्रेडर कोई भी पोजीशन लेता है, वो स्टॉप लॉस लगाता है, पेंडिंग ऑर्डर रखता है, ये सब मिलकर बनता है लिक्विडिटी। क्या बनता है? लिक्विडिटी। सोचें, एक लेवल पर हजारों ट्रेडर्स ने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ? स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। वहां कितनी लिक्विडिटी जमा हुई है? बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जमा हुई है वहां पर। यानी बड़े प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशन, बैंक, बड़े पैसे वाले, उन्हें अपने बड़े ऑर्डर्स फिल करने होते हैं। वो ऑर्डर सिर्फ वहां फिल हो सकते हैं जहां सबसे ज्यादा क्या है? लिक्विडिटी अवेलेबल है, यानी लिक्विडिटी जहां पे मौजूद है। इसीलिए मार्केट हमेशा लिक्विडिटी की तरफ जाती है। यानी ये लेवल है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर कहते हैं लिक्विडिटी है, ऑर्डर्स पेंडिंग में है, स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, तो मार्केट का जो प्राइस है वो इसी की तरफ जाएगा। फिर यहाँ से इसको कलेक्ट करने के बाद नीचे आ सकता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर अपने बड़े ऑर्डर्स फिल कर रहे होते हैं। अब चलिएगा मैं इसको ना आपको एक मिसाल से समझाता हूँ, बहुत इजी तरीके से लिक्विडिटी आपको समझ में आ जाएगी। एक आसान मिसाल मैं आपको देता हूँ। आसान मिसाल क्या है कि आपको सोचे आप मछली खरीदने जाना चाहते हैं। कहाँ? मछली आप खरीदना जाना चाहते हैं। आप कहाँ जाएंगे? सोचें, आप कहाँ जाएंगे? जहां सबसे ज्यादा मछली हो, सबसे बड़े बाजार में, यानी मछली की उस मंडी में जाएंगे जहां पर अच्छी खासी मच्छी अवेलेबल हो, मछली वहां पर मौजूद हो, अच्छी क्वांटिटी के साथ, बेस्ट तरीके से, यानी बड़े बाजार के अंदर आप जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही बड़े इंस्टीट्यूशन जो प्लेयर्स है वो बहुत बड़े ऑर्डर्स फिल करना चाहते हैं, वो कहाँ जाएंगे? आप सोचे खुद। जहां सबसे ज्यादा ऑर्डर्स जमा हो, जहां सबसे ज्यादा लिक्विडिटी हो, और वो लिक्विडिटी कहाँ है? आपके स्टॉप लॉस, आपके स्टॉप लॉस के पास है। हजारों ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस के पास है। यानी आपका स्टॉप लॉस हिट होना मार्केट की गलती नहीं है, मार्केट का प्लान है। क्या है? मार्केट का ये प्लान है आपका स्टॉप लॉस हिट करना। क्योंकि बड़े प्लेयर कहाँ जाएंगे? वो उधर ही जाएंगे जहां उनको अपने ऑर्डर फिल होते हुए नजर आएंगे। चलिए अब मैं आपको ये समझाता हूँ लिक्विडिटी जो है ये जमा कहाँ होती है। आपको किन पूल्स पर लिक्विडिटी को देखना है, क्या कौन से वो लिक्विडिटी पूल हैं जहां पे लिक्विडिटी आपको जमा होती हुई दिखाई देगी। चलिएगा समझते हैं। ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं, आपको इनको समझ लेना है। सबसे पहले इक्वल हाइज। जब चार्ट पर 2 या 3 हाइज एक बराबर नजर आए तो सोचें इन हाइज के ऊपर कितने ट्रेडर्स ने बाय स्टॉप लगाया होगा। कितनों ने सोचा होगा अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो बाय करूंगा। वो सब ऑर्डर वहां मौजूद है। ये क्या है? लिक्विडिटी पूल है। मार्केट वहां जाएगी, वो ऑर्डर कलेक्ट करेगी, फिर वापस आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये एक लेवल है, इस लेवल पे प्राइस गया और फिर दो बार इक्वल हाइज यहाँ पे बना। अब यहाँ पे बार बार प्राइस जा रहा है। अब इंतजार में होंगे कुछ लोग कि यहाँ से जैसे ब्रेक होगा तो हम अपने ऑर्डर को फिल करेंगे, और कुछ लोग जो यहाँ नीचे लेकर आए हैं उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो ये एक लिक्विडिटी पूल है, इसे क्या कहते हैं? इक्वल हाइज। और इसी तरीके से अब आ जाते हैं इक्वल लोज की तरफ। ये भी सेम इसी की तरफ, लेकिन ये इसके अपोजिट यानी उलट है। ऐसे ही जब 2 या 3 लेवल्स एक बराबर हों, उन लेवल्स के नीचे
हजारों स्टॉप लॉस होते हैं। यानी इस तरीके से अगर इसको हम, ये हो गया, अब ये है फिलहाल, अब इसको अगर इसकी तरफ देखा जाए नीचे की तरफ, तो ये भी इसी की सेम है। यदि उन लॉज के नीचे हजारों स्टॉप लॉस हैं, हजारों स्टॉप लॉस यानी वहां पर अवेलेबल है, तो मार्केट वहां आएगी और वो ऑर्डर स्वीप करेगी, फिर असल डायरेक्शन में जाएगी। तो इसी तरीके से प्रीवियस हाई है। प्रीवियस हाई का मतलब क्या होता है, जैसे इस तरीके से ये एक हाई लगा, ठीक, अब प्राइस यहाँ घूम रहा है, तो प्रीवियस यहाँ पर क्या है, लिक्विडिटी मौजूद है। स्टॉप लॉस हो सकते हैं जो नीचे की तरफ लेकर है, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, और कुछ लोग इंतजार में कि इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम एंट्री करेंगे। अब मार्केट इसको कलेक्ट करने के लिए एक बार जाएगी, फिर नीचे आ जाती है। समझ में आ गया। अब राउंड नंबर इसी तरीके से ये भी है, ये आपको समझना है कि राउंड नंबर किस तरीके से काम कर रहा होता है। राउंड नंबर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब आप देखते हैं किसी भी एसेट को, जैसे अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो अभी कुछ रिसेंटली 70,000 पर था, यानी कितने लोगों का 70,000 पर स्टॉप लॉस होगा, कितने लोगों का 70,000 पर क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। और फिर कुछ लोग, और कितनों ने 70 पर पेंडिंग ऑर्डर लगाया होगा, यानी यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है तो हम बाय करेंगे। बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इंसानी जहन राउंड नंबर्स पसंद करता है। यही वजह है कि मार्केट हमेशा राउंड नंबर को टच करती है और वापस। राउंड नंबर मतलब होता है जैसे 70,000, इसी तरीके से 75,000, 800, यानी 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 2000, 1500, ये कुछ राउंड फिगर, इस तरीके से राउंड फिगर नंबर ये होते हैं। अब समझते हैं लिक्विडिटी स्वीप क्या है। यानी लिक्विडिटी स्वीप आपने बार सुना होगा कि लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, लिक्विडिटी कलेक्ट हो रही, ऑर्डर्स कलेक्ट हो रही, ये सब चीजें हैं क्या। तो लिक्विडिटी स्वीप को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये TMICM का सबसे अहम कॉन्सेप्ट है। जब मार्केट किसी लिक्विडिटी पूल तक जाती है, वहां के ऑर्डर्स कलेक्ट करती है और फिर वापस आ जाती है, इसे लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। ये वही कंफ्यूजन फेज है जो हमने TMICM सीरीज में सिखाया था। इक्वल हाइज ब्रेक हुए, फिर फौरन वापस प्राइस नीचे आ जाए, ये कंसिस्टेंसी नहीं है, ये लिक्विडिटी स्वीप था। मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी कलेक्ट की, अब वो नीचे जाएगी या फिर ऊपर की तरफ बड़ा मूव करेगी। एग्जांपल अगर जैसे आप ये देख रहे हैं, यानी ये एक लिक्विडिटी पूल है, यानी ये क्या है, लिक्विडिटी पूल है, यानी स्विंग हाइज कह सकते हैं इसको आप, जो भी है। तो एक लिक्विडिटी पूल आपको देखना होगा, जो मैंने 5 बताए हैं, तो उनमें एक लिक्विडिटी पूल है। तो प्राइस अब इसको कलेक्ट करने के लिए ऊपर जाता है इस तरीके से, और फिर प्राइस देखते हैं कि नीचे की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जो ऑर्डर्स थे, स्टॉप लॉस थे या पेंडिंग ऑर्डर थे, उन सब को कलेक्ट करने के बाद, स्वीप करने के बाद प्राइस नीचे आ जाता है। और ये हमने TMICM सीरीज में अच्छे से बताया था। चलो एक चीज मैं और आपको यहाँ पे बताता हुआ चलो। TMICM और लिक्विडिटी का क्या कनेक्शन है। अटेंशन जोन में मार्केट लिक्विडिटी जमा कर रही है, कंफ्यूजन फेज में मार्केट वो लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, स्टॉप लॉस हिट कर रही है। इंटेंट फेज में स्वीप मुकम्मल हुई, अब रास्ते में कोई लिक्विडिटी नहीं, असल मूव शुरू हो गया। एक्सपेंशन में मार्केट फ्रीली चल रही है, प्रॉफिट का वक्त है। यानी TMICM का पूरा सिस्टम लिक्विडिटी के इर्द गिर्द, यानी उसी के आसपास घूमता है। जब आप लिक्विडिटी समझ लें तो TMICM 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। आज आपने क्या समझा? आज आपने सीखा लिक्विडिटी क्या है, कहाँ जमा होती है, स्वीप क्या होती है, और TMICM से क्या कनेक्शन है। अभी एक काम करें, अपना चार्ट खोलें, इक्वल हाइज और लोज ढूंढें और खुद से पूछें यहाँ कितनी लिक्विडिटी अवेलेबल है।
मार्केट यहाँ आएगी या नहीं आएगी, जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे तो आपकी ट्रेडिंग बदल जाएगी। मार्केट रैंडम नहीं चलती है, वो लिक्विडिटी के पीछे चलती है। अब आप जानते हैं क्यों। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप बिला झिझक कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।